फतेहपुर जिले में आए हास्य कलाकार व फिल्म विकास परिषद अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने आर्यन खान मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा कि इंडस्ट्री में जो ड्रग्स का जाल फैला है उसे लेकर एनसीबी की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। शाहरुख खान का बेटा कोई देशभक्त नहीं है, वो नशेड़ी है और एनसीबी के अफसरों का सपोर्ट करना चाहिए। एनसीबी द्वारा की गई कार्रवाई पर उन्होंने संतुष्टि भी जताई है। कॉमेडियन अंदाज में कहा कि जिस तरह से आर्यन को लेकर दिखाया जा रहा है कि आर्यन इस गेट से निकलेगा, आर्यन को लेकर जो दिखाया जा रहा है वह गलत है। वह एक नशेड़ी है और सबसे ज़्यादा पंजाब सहित अन्य राज्यों में नशा हो रहा है, जिस पर एनसीबी कार्रवाई कर रही है। वहीं कांग्रेस और आरएलडी के गठबंधन को लेकर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में विपक्ष तो है ही नहीं, सब शांत रहते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जुन्ना का बयान देकर मुस्लिम को अपनी तरफ करने का प्रयास किया है। प्रियंका वाड्रा पर बड़ा हमला करके कहा कि प्रियंका जमीनी नेता नहीं है, चुनावी माहौल में घर से निकल आती है, 5 स्टार होटल में रहने वाले नेता है, यह सब बड़े घर के बच्चे हैं। प्रदेश की जनता को जुझारू नेता चाहिए। उन्होंने इस बारे में चुनावी मैदान में उतरने से किया इनकार, कहा कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, जो पार्टी उन्हें जिम्मेदारी सौंपेगी वह पूरा करेंगे। उन्होंने फिल्म सिटी को लेकर कहा कि यूपी में फिल्म सिटी 4 होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है। वहीं कॉमेडी के अंदाज में विपक्षियों पर प्रहार किया और कहा कि 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने यातायात माह को लेकर भी कॉमेडी के माध्यम से हंसाया। उन्होंने त्योहारों को लेकर कॉमेडी कर गुदगुदाया। देती है बीजेपी। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे कोई और ड्यूटी दे दी जाए और मैं दूसरी जिम्मेदारी निभाऊंगा और चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, इस तरह का तो कुछ सोचा नहीं है। हास्य को लेकर के क्या चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में भी कई ऐसे युवा हैं वो आगे आना चाह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पे वो रुकावट उनके अंदर किसी सेलिब्रिटी को लेकर के फंस जाते हैं, तो उनके लिए आप लोगों की तरफ से क्या प्रयास चल रहे हैं? नहीं, बहुत बड़ा संघर्ष है, संघर्ष करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे कुछ दिन करते हैं, फिर हार जाते हैं, फिर उनको जॉब मिल गया, नौकरी मिल गई, उधर कन्वर्ट हो जाते हैं, नहीं आगे बढ़ पाते। अब ये मैं आ रहा हूँ, किसानों मैं आ रहा हूँ उसी क्रम में। तो अभी है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 20 सालों से फिल्म सिटी की मांग थी कि यहाँ पर एक फिल्म सिटी हो। फिल्म सिटी एक स्टूडियो का नाम है, बहुत लोग समझते कोई शहर वसर है, एक स्टूडियो का नाम है फिल्म सिटी। अब महाराष्ट्र में फिल्म सिटी है और फिल्म सिटी के अलावा भी और स्टूडियोज हैं, आंध्रा में भी है, उसी तरह का एक स्टूडियो उत्तर प्रदेश में बन रहा है। जब वहाँ है तो यहाँ तो कम से कम 4 होने चाहिए और यहाँ एक भी नहीं है। तो एक फिल्म सिटी का जब निर्माण होता है तो वही बात मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, उनसे निवेदन किया कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टूडियो है और हीरो हीरोइन का ही इसमें काम होगा, गाने वालों का और डांस करने वालों का, इससे रोजगार जुड़ा हुआ है लाखों लोगों का। जब एक फिल्म बनती है तो सैकड़ों हजारों लोग उसमें काम करते हैं। तो और बहुत सारे प्रतिभावान लोग जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, विदेशों में जाके विदेश क्या मतलब मुंबई चले जाते हैं या दिल्ली जाके वहाँ भटकते हैं, फिर वो महंगा शहर है, उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं जो यहाँ से लेके गए होते हैं, तो फिर वो मजबूरी में कुछ और करने लगते हैं या लौट आते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिल्म सिटी अपने यहाँ हो जाएगी तो वो टैलेंट हमारे सामने आएगा। तो असलियत में फिल्म इंडस्ट्री में है। देखिए, बुराई सिर्फ ऐसा नहीं कि फिल्मी दुनिया में है या बॉलीवुड में है, नशेड़ी हुए या ड्रग्स वाले हुए, ये हर क्षेत्र में अच्छे बुरे लोगों का मिश्रण जैसे समाज में है, उसी तरह से फिल्मी दुनिया में भी है। तो सफाई करने की जरूरत तो पड़ती है और जो दोषी है या इस बुरे कामों में लिप्त है, अगर उसे सजा दी जा रही, कोई ऑफिसर काम कर रहा है, तो हमें लगता है उसका समर्थन करना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। और लेकिन ये भी मैं बड़ा हैरान हूँ, ठीक है शाहरुख खान का बेटा है आर्यन, लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि वो हेडलाइन में उसकी न्यूज़ चल रही थी, चाहे देश की बातों की, प्रधानमंत्री के विदेश जाने की, वो खबर तीसरे नंबर पे चल रही थी।
तो ये जान के बड़ी हैरानी हुई। टीआरपी ठीक है, सबको चाहिए, मगर ऐसा नहीं कि वो आर्यन देखिए इसी दरवाजे से निकलेगा, हो सकता है पिछले दरवाजे से जाए, नजर रखिएगा, सबसे पहले हम आपको बताएंगे, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, आर्यन यहीं से आने वाला है, आज आर्यन ने खाना नहीं खाया, आज आर्यन से बिस्किट खा रहा है, आज उस बिस्किट खाने से उसकी हथेलियों में मैदा जम गया है, लैट्रिन नहीं जा पा रहा है, आज आर्यन ने ये किया। अरे कोई देशभक्त थोड़ी है, या कोई बॉर्डर पे कोई जंग जीत के आया है, उसकी ऐसी खबर, ठीक है, नशेड़ी तो है, उसी में गिरफ्तार है, ठीक है, वो उसमें लिप्त है नहीं लिप्त है वो कोर्ट फैसला करेगी। एनसीबी कार्य से सहमत हैं आप? एनसीबी जो कार्रवाई की है, मुझे अभी बुराई तो सब लोग मानते हैं कि भाई ये ड्रग्स लेने वाले लोग बढ़ रहे हैं अपने देश में, चाहे पंजाब हो, पंजाब में अक्सर खेपें पकड़ी जाती हैं, एयरपोर्ट पे पकड़ी जाती है, तो इसका मतलब ले तो रहे हैं लोग, ले रहे हैं तो फिर एनसीबी कार्रवाई कर रही है। सर कांग्रेस का आरएलडी से गठबंधन होने वाला है, इससे कितना फर्क पड़ रहा है, पड़ेगा भाजपा को? कांग्रेस का किस आरएलडी से जयंत चौधरी? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में विपक्ष तो है ही नहीं, और सब शांत रहते हैं, मुझे लगता है सब सरेंडर हो गए, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अखिलेश यादव किस नजर से देख रहे हैं आप, कितना चुनाव में दिक्कत पैदा करेंगे भाजपा के लिए? अखिलेश जी के कुछ स्टेटमेंट बीच में सुने मैंने, तो वो कल भी जिन्ना वाली बात जो कही उन्होंने ने, तो मुझे लगता है मुस्लिम्स को वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं उनको अपना बनाने के लिए, कल भी उन्होंने वही बात कही, तो लेकिन ऐसा है नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी का तो जनाधार बड़ा स्ट्रांग है और सशक्त है। क्या लग रहा है 2022 को लेकर के, जिस तरीके से प्रियंका है, महिला पे ज्यादा वो ट्रम्प कार्ड खेल रही है, अखिलेश है, मुस्लिम कार्ड, और प्लस इस वक्त ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।